नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, है ना। बात करते हैं सूक्ष्म जीव की कि सूक्ष्म जीव क्या होता है ना। सूक्ष्म जीव क्या होता है और क्या इसकी परिभाषा होती है। सभी बच्चे नोट्स का रजिस्टर लेकर बैठे ताकि नोट्स भी साथ ही कंप्लीट करते रहें, है ना। सभी बच्चे हेडिंग डालें सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं सूक्ष्म जीव और इसकी क्या परिभाषा होती है ना। सभी बच्चे साथ ही लिखते रहें। लिखिए भाई, वे जीव जो अत्यंत ही या ऐसे जीव जो अत्यंत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ऐसे जीव जो अत्यंत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं तथा जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो अत्यंत क्या होते हैं? छोटे होते हैं तथा जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। भाई, सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात इन्हें देखने के लिए क्या होना चाहिए? सूक्ष्मदर्शी यंत्र होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए सूक्ष्म जीव, है ना। अब लिखो सूक्ष्म जीव मित्र। सूक्ष्म जीव हेडिंग डालो भाई सभी। सूक्ष्म जीव मित्र। सूक्ष्म जीव मित्र, है ना। सूक्ष्म जीव मित्र क्या होता है? लिखो इसको। ऐसे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित ऐसे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित अन्य जीवों को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। अन्य जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित, है ना। ऐसे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित अन्य जीवों को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव मित्र लिखो। उन्हें
सूक्ष्म जीव, उन्हें सूक्ष्म जीव मित्र या मित्रवत सूक्ष्म जीव या मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। सूक्ष्म जीव मित्र ऐसे जीव होते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित अन्य जीवों को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं भाई। उन्हें सूक्ष्म जीव मित्र या मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सूक्ष्म जीव शत्रु। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सूक्ष्म जीव शत्रु। सूक्ष्म जीव शत्रु भाई। मित्र तो क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, है ना। और शत्रु क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे भाई। सादा लाइफ में भी क्या होता है, मित्र क्या करते हैं, अपन को लाभ पहुंचाते हैं ना, उसी प्रकार से शत्रु क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो शत्रु इसमें भी क्या करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे, है ना। लेकिन इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो भाई, वे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित, वे जीव जो पर्यावरण में वे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित अन्य जीवों को वे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। अन्य जीवों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। शत्रु सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। लिखो भाई, शत्रु सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखो भाई, इसको सूक्ष्म जीव शत्रु वे जीव होते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित अन्य जीव, है ना, अन्य जीवों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें शत्रु सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। अगली हेडिंग डालो सूक्ष्म जीवों के प्रकार। लिखो भाई, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। नोट्स बनाते रहना भाई और स्क्रीनशॉट वगैरह साथ ही लेते रहना। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। अब देखो भाई, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, है ना। लिखो, मुख्यतः सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं ना। लिखो, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः ऐसे लिखो, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया जाता है या गया है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, तब तक मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है ना।
पहला कौन सा है, लिखो भाई, पहला है जीवाणु, पहला है जीवाणु। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है भाई, सभी को मालूम होना चाहिए, कवक, है ना। दूसरा कौन सा है, कवक। और तीसरा, तीसरा कौन सा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और चौथा है कौन सा है, चौथा शैवाल, है ना, शैवाल, शैवाल। ठीक है भाई, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल, है ना। बात करते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों की, है ना। अन्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, लिखो भाई, हेडिंग डाल लो, अन्य सूक्ष्म जीव, अन्य सूक्ष्म जीव। अन्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, देखो, एक सूक्ष्म जीव में भाई, अन्य में एक सूक्ष्म जीव आता है जिसका नाम है विषाणु, जिसे वायरस भी कहा जाता है ना। इसका नाम है विषाणु, जिसे क्या कहते हैं, वायरस, है ना, जिसे वायरस भी कहते हैं। इसके बारे में लिख लेते तो क्या, लिखो, विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही, लिखो, विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही, विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही होता है। विषाणु भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव ही होता है, विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही होता है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है ना। क्या होता है, अलग या भिन्न, ना, अलग होता है। यानी अन्य सूक्ष्म जीवों में क्या आता है, विषाणु, जिसे वायरस भी कहते हैं। विषाणु भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है, परंतु ये क्या होता है, अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। आगे देखो भाई, और यह केवल, और यह नीचे का मिटा देता हूँ, लिखो, और यह, और यह केवल परपोषी में ही फैलता है, और यह केवल परपोषी, और यह केवल परपोषी में ही फैलता है, है ना। और यह केवल परपोषी में ही फैलता है। जैसे परपोषी के जैसे उदाहरण, है ना, जैसे उदाहरण, परपोषी के कौन कौन से उदाहरण हैं, और परपोषी के कौन कौन से उदाहरण हैं, और विषाणु यानी वायरस का ना किस किस में फैलता है, उसके उदाहरण लिख लेते हैं भाई। लिखो भाई, पहला लिखो जीवाणु, पहला लिखो जीवाणु, पहला हो गया जीवाणु, है ना। दूसरे हो गया पौधे, है ना। तीसरे हो गया जंतु कोशिका, है ना, आदि में क्या होता है, वायरस फैलता है भाई, है ना। परपोषी के उदाहरण कौन कौन से हैं, जीवाणु हो गया, पौधे हो गए, जंतु हो गए, है ना, जंतु कोशिका हो गए आदि। एक बार और देखते हैं, अन्य सूक्ष्म जीव, विषाणु, अन्य सूक्ष्म जीव, है ना, जिसे विषाणु भी कहते हैं। विषाणु का अन्य नाम है वायरस। ये क्या करता है, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होता है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, अलग होता है ना। और यह केवल किस में फैलता है, परपोषी में ही फैलता है। परपोषी के उदाहरण कौन कौन से हैं, जीवाणु, पौधे, है ना, जंतु कोशिका आदि, है ना। अब हेडिंग डालो,
हेडिंग डालो भाई, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग लिखो, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, है ना, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं भाई, सभी जानते हैं, है ना, जानते कि नहीं जानते, नहीं जानते होंगे तो लिख लो ना, जानते हो तो कोई बात नहीं भाई, लिखो जुखाम, विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो होता है जुखाम, है ना, दूसरा होता है कांसी, है ना, तीसरा होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फ्लू भी कहा जाता है ना। कुछ विशेष रोग भी होते हैं भाई, है ना, विषाणु के द्वारा कुछ विशेष रोग भी होते हैं, जैसे लिखो भाई कुछ विशेष रोग, है ना, इसको अलग लिखो ताकि एग्जाम में पूछ लेता है कि विषाणु द्वारा होने वाले कुछ विशेष रोगों के नाम बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो लिख लो भाई कुछ विषाणु रोग, है ना, वायरस द्वारा होने वाले कुछ विषाणु, वायरस द्वारा फैलने वाले कुछ विशेष रोग, लिखो वायरस द्वारा फैलने वाले, वायरस या विषाणु द्वारा, है ना, वायरस या विषाणु द्वारा फैलने वाले कुछ विशेष रोग, जैसे हो गया पोलिया, है ना, जैसे पोलिया, कचरा आदि, जैसे पोलिया हो गई, है ना, खसरा हो गई आदि, है ना, ये किसके द्वारा फैलते हैं, विषाणु द्वारा ना, विषाणु द्वारा फैलने वाले क्या हैं, ये विशेष रोग हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, तब तक मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। आगे हेडिंग डाल लो भाई, आगे हेडिंग डालो भाई, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं भाई प्रोटोजोआ के द्वारा, है ना, हेडिंग डालो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, है ना, तो इसके द्वारा 2 रोग होते हैं भाई, है ना, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अतिसार और दूसरा होता है मलेरिया, है ना, एक तो होता है अतिसार, कौन सा होता है, अतिसार पहला होता है अतिसार और दूसरा होता है मलेरिया। अतिसार और मलेरिया ये दो रोग हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं, है ना। आगे हेडिंग डालो भाई, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, है ना, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं भाई। जीवाणुओं द्वारा होता है एक तो टाइफाइड, है ना, कौन सा होता है टाइफाइड, है ना, और एक होता है क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं। लिखो, एक होता है टाइफाइड, है ना, और दूसरा कौन सा होता है क्षय रोग जिसे क्या कहते हैं अपन
टीबी कहते हैं ना, जिसे टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, जो कि जीवाणुओं द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? पहला होता है टाइफाइड और दूसरा होता है क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं भाई, है ना? देखो इसमें पर्यावरण में रहने वाले पर्यावरण में रहने वाले वह छोटे छोटे जीव, वह छोटे छोटे जीव, पर्यावरण में रहने वाले वह छोटे छोटे जीव जो अन्य जीवों को जो अन्य जीवों को मित्रवत है भाई, क्या पहुँचाया गया? लाभ, है ना? मित्रवत तो क्या पहुँचाते हैं? लाभ। जो अन्य जीवों को लाभ पहुँचाते हैं, जो अन्य जीवों को लाभ पहुँचाते हैं, है ना? मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कैसे कहते हैं भाई? पर्यावरण में रहने वाले वह छोटे से छोटे जीव या वह छोटे छोटे जीव जो अन्य जीवों को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, है ना? मैं निकाल देता हूँ भाई इसको, फिर इसके बाद में अगला पढ़ने वाले हैं। उपयोग लिखो भाई इसको लिखो उपयोग, मित्रवत सूक्ष्म जीव के उपयोग लिखो, उपयोग, है ना? मित्रवत सूक्ष्म जीवों के उपयोग किस किस में किया जाता है, या मित्रवत सूक्ष्म जीवों के उपयोग किस किस में किया जाता है ना? पहला लिखो दही, कोमा ब्रेड, कोमा केक, है ना? केक एवं शराब, जिसे क्या कहते हैं? अल्कोहल, है ना? अल्कोहल आदि बनाने में किया जाता है। मित्रवत सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, केक, शराब, है ना, आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, किण्वन, है ना? किण्वन क्या होती है भाई? किण्वन और किसे कहते हैं? किण्वन लिखो भाई, चीनी का अल्कोहल में बदलना, है ना? बदलने की प्रक्रिया को चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन या प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन, देखो भाई किण्वन या ऊपर निकाल लेता हूँ मैं, किण्वन या फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। देखो भाई किण्वन किसे कहते हैं? चीनी का अल्कोहल में यानी शराब में बदलना, चीनी का शराब में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है ना। चीनी जो होती है वो है ना, चीनी का अल्कोहल में बदलना किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। अब आगे हेडिंग डालो भाई, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, औषधि के रूप में, सूक्ष्म जीवों का औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। देखते हैं भाई, ये बीमारी पैदा करने वाले, लिखो भाई, ये बीमारी पैदा करने वाले, ये बीमारी पैदा करने वाले, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, है ना। सूक्ष्म जीवों के औषधियों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को, लिखो आगे, और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं भाई इसको, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। किस किस में किया जाता है भाई? सूक्ष्म जीव, है ना। ये क्या करते हैं? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग कौन कौन से हैं? ये क्या करते हैं? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, वैक्सीन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैक्सीन। वैक्सीन यानी कि क्या होता है? वैक्सीन मीन्स टीका, जो कि कल पढ़ने वाले हैं।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।